नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की, उसकी कहानी, उसकी भव्यता और उसका वो दुखद अंत जिसने सबको चौंका दिया था। हाँ, और हमारी जानकारी का आधार है द टाइटैनिक वॉयज डिजास्टर एंड लेगेसी। ये किताब हमें उस पूरी घटना के बारे में काफी कुछ बताती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम टाइटैनिक की कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझना चाहते हैं ना। सही कहा। कैसे उस समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज, जिसे लोग कहते थे कभी डूब ही नहीं सकता, वो अपनी पहली ही यात्रा में एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं टाइटैनिक की खासियत से। ये वाकई अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, बहुत आलीशान भी। हम्म। पर ये जो टैग था अनसिंकेबल, मतलब कभी ना डूबने वाला, ये क्यों था? इतना भरोसा किस बात पर था? देखिए, ये भरोसा काफी हद तक उसके डिजाइन पर था, खास तौर पर जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। मतलब इंजीनियर्स का मानना था कि अगर कहीं टक्कर हो भी जाए तो पानी कुछ ही हिस्सों में रहेगा और जहाज तैरता रहेगा। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग की वजह से था। उस वक्त के हिसाब से तो ये बहुत एडवांस लगा होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसी भरोसे के साथ 10 अप्रैल 1912 को जहाज निकला, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए। और उस पर सवार लोग, सुना है, बहुत अलग अलग तरह के लोग थे। हाँ, 2200 से ज्यादा लोग थे। इनमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी शामिल थे, और साथ ही बहुत सारे अप्रवासी भी थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। मतलब एक तरह से समाज का पूरा नजारा उस जहाज पर था। शुरुआती दिन तो ठीक ही गुजरे होंगे। हाँ, शुरू के कुछ दिन सब सामान्य था, लेकिन फिर आई 14 अप्रैल 1912 की रात, और वही रात भारी पड़ी। क्या हुआ उस रात? जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में था। पानी बहुत ठंडा, बर्फीला, और अंधेरे में वो एक बहुत बड़े आइसबर्ग, मतलब हिमखंड, से टकरा गया। ओह! और टक्कर का असर क्या हुआ? मतलब जहाज तो बहुत मजबूत बना था ना? टक्कर साइड से हुई, दाहिनी तरफ, और उसने जहाज के निचले हिस्से में, हल में, एक लंबा चीरा लगा दिया। एक नहीं बल्कि कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। तो वो अनसिंकेबल वाला डिजाइन वो फेल हो गया। हाँ, क्योंकि डिजाइन इस तरह की भारी क्षति के लिए तैयार नहीं था। पानी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अंदर आ रहा था, और धीरे धीरे वो जहाज, जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, वो डूबने लगा। यहीं पर वो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आई होगी, लाइफ बोट्स की। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। जहाज पर जितने लोग थे, उन सबके लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स थी ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उन्हें लगा नहीं कि जरूरत पड़ सकती है? शायद वही अति आत्मविश्वास कि भाई ये जहाज डूबेगा ही नहीं, तो इतनी लाइफ बोट्स का क्या करना है। और उस समय के नियम भी शायद थोड़े ढीले थे। नतीजा ये हुआ कि जब सच में जरूरत पड़ी तो आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचकर ही डर लगता है। उस वक्त क्या माहौल रहा होगा? घबराहट, अफरा तफरी? हाँ, जाहिर है। जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, लोग बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। और आखिर में? आखिरकार 15 अप्रैल की सुबह होने से पहले ही टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया, और फिर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। कितने लोग नहीं बच पाए? आंकड़ा तो बहुत बड़ा है ना? हाँ, 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये बहुत बड़ा नुकसान था। केवल 700 के करीब लोग ही बच पाए। उन्हें किसने बचाया? पास में एक दूसरा जहाज था, आरएमएस कारपैथिया। उसने उन बचे हुए लोगों को पानी से निकाला। तो टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक है, और ये मानवीय अभिमान, हमारी टेक्नोलॉजी के सीमाओं और प्रकृति की ताकत का एक प्रतीक बन गई है। तो इससे सबक यही मिलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा खतरनाक हो सकता है, और हमें हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए। सही बात है। ये कहानी हमें मानवीय महत्वाकांक्षा, उस समय के समाज में जो वर्ग भेद था, और अंत में प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है, ये सब याद दिलाती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर मान लीजिए उस रात टाइटैनिक पर सबके लिए लाइफ बोट्स होती, तो क्या होता? जाने तो बच जाती, पर क्या ये घटना फिर भी हमें उतना ही बड़ा सबक सिखाती? ये सोचने वाली बात है। और एक सवाल और भी है, क्या आज हम अपनी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे एआई या स्पेस ट्रैवल पर कहीं वैसा ही हद से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर रहे, जैसा 100 साल पहले टाइटैनिक पर किया गया था?